ऐसा माहौल बनाऊंगी कि तुम्हें सचमुच डर लगे, जैसे हवा की सनसनाहट, पुराने लकड़ी के फर्श का चरमराना और दूर से आती भूतिया सिसकियां। तैयार हो? एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां रात को कोहरा ऐसा छाता था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां एक पुरानी हवेली थी। लोग उसका नाम लेते ही थर थर कांपने लगते थे। काली कोठी। कहते थे 100 साल पहले वहां एक औरत रहती, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में ही रही थी। एक रात 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स मोहन, सिमरन, रोहन और नेहा वेकेशन के लिए उस गांव में आए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, काली कोठी के पास मत जाना। लेकिन रोहन, जो थोड़ा साहसी और थोड़ा घमंडी था, बोला, भूत प्रूत कुछ नहीं होता, चलो रात को हवेली देख कर आते हैं। रात के 1 बजे चारों ने टॉर्च और कैमरा लिया और कोहरा में हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा खुला था, मानो किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उन्हें जकड़ लिया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे जीवित हो। नेहा ने डरते हुए कहा, मोहन, कुछ गड़बड़ है, चलो वापस चले। लेकिन मोहन हंसा, अरे ये तो बस पुराना घर है। तभी ऊपरी मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। रोहन ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों ने चढ़ते वक्त हर कदम पर लकड़ी झरमरा रही थी। ऊपर पहुंचे तो एक कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर खून से लिखा था, मुझे मत बोलो। सिमरन की सांसें तेज हो गई, लेकिन रोहन ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना दर्पण था और उसमें चारों का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। उसकी जगह एक औरत थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें लाल जैसे आग जल रही हो। उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे बुलाया, और दरवाजा में से उसका हाथ बाहर आने लगा। नेहा चिल्लाई और भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। मोहन ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर टुकड़े में उस औरत का चेहरा दिख रहा था और वो हंस रही थी। तभी रोहन ने देखा कि सिमरन की आंखें सफेद हो गई थी और वो अजीब सी आवाज में बोली, अब तुम सब मेरे हो। चारों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूदे। कोहरे में भागते हुए वे गांव पहुंचे, लेकिन जब सुबह गांव वालों को बताया तो हमारे गांव वालों ने कहा, काली कोठी तो 100 साल पहले जल गई थी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ राख का ढेर था, लेकिन रोहन का कैमरा अब भी चालू था और उसमें एक क्लिप थी जिसमें वो औरत चारों के पीछे चल रही थी, मुस्कुराते हुए। कैसी लगी कहानी? अब तो तालियां बनती है ना? और हाँ, वो भूतिया हंसी और सनसनाहट कैसी लगी?